हमारे इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर इकोनॉमिक का जो है मार्केट। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। व्हाट इज मार्केट? इसमें हम ये देखेंगे कि मार्केट क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन किस तरह से है, क्या इसके बिहेवियर प्रिंसिपल है, किस किस टाइप की जो आपकी है मार्केट्स होती हैं, लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। ठीक है, मार्केट क्या है? जहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों किसी म्यूचुअल पर्पस से, म्यूचुअल किसी काम से एक जगह आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट। जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं और अपनी जो है जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होती हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मार्केट। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों एक एग्रीड प्राइस है जिसको पे करने के लिए बायर जो है वो तैयार होता है और सेलर जिसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मार्केट। यहाँ पर दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, बायर का और सेलर का। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो यही है, यहाँ पर कौन होना चाहिए? बायर एंड सेलर। फिर किसी पर्टिकुलर पर्पस से आया हूँ, मतलब कोई सामान एक्सचेंज वो होना चाहिए, वो हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर कुछ, और बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, कुछ बदले में मिल रहा है, वो क्या है? मनी। ठीक है, देन वो प्लेस जहाँ पर बायर एंड सेलर मीट करते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स की बात करें तो क्या क्या है इसमें? बायर एंड सेलर होना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट और सर्विस होना बहुत ज़रूरी है, बारगेनिंग फॉर अ प्राइस। भैया कोई बायर परचेज करने आया है तो वो क्या करेगा? सेलर को ये तो बोलेगा ही ना कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, बट जहाँ तक एडजस्ट करके पर्सन मान जाता है और जहाँ बार्गेनिंग हो जाती है। फिर नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। इसमें क्या है? मार्केट में, मार्केट के बारे में, उसके तौर तरीके, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो पता होने चाहिए। देन वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम। हर चीज़ के लिए कोई चीज़ एक ही बार परचेज की जाएगी, उसी टाइम पीरियड के लिए वो वैलिड है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट। मतलब ये सारी चीज़ें मार्केट है। फिर है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफाई कैसे करते हैं? इसको क्लासिफाई करने का हमारा तरीका क्या है? फर्स्ट हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, कि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया क्या है क्या नहीं। फिर टाइम के अकॉर्डिंग, कि जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैटर करता है। क्लासिफिकेशन बताता है इसकी मार्केट की कि टाइम के अकॉर्डिंग जो मार्केट लगती है। फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस चीज़ की मार्केट की बात कर रहे हो आप, क्या नेचर है उसका, किस सामान के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है। अब हो सकता है वो डिजिटल मार्केट हो सकता है वो फिजिकल मार्केट हो, कुछ भी हो सकती है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर रेगुलेशन, वो रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है, गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है या नहीं किया है। फिर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, जिस हिसाब से आपका बिजनेस है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी मार्केट होगी। फिर टाइप ऑफ कंपटीशन, किस टाइप का वहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलता है। तो ये जो है हमारे 6 टाइप्स मार्केट के अंदर, कि मार्केट किस किस वे से। अब बात करें जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, तो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारी आती है लोकल मार्केट। ठीक है, जहाँ पर क्या है हमारा, ये कह सकते हो कि लोकल एरिया या लिमिटेड एरिया जो है ये कवर करते हैं, वो हमारी होती है लोकल मार्केट। फिर यहाँ पर क्या है, आसपास के लोग जो हैं पास में जाकर जो है वो अपनी चीज़ें ले सकते हैं। हम जनरली देखते हैं हमारे आसपास की मार्केट, तो ये क्या है? लोकल मार्केट है, जहाँ पर क्या है हमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं करनी पड़ती, दूर नहीं जाना पड़ता। फिर रीजनल मार्केट, रीजनल मार्केट क्या है? जैसे जो पर्टिकुलर किसी चीज़ के अकॉर्डिंग फेमस है।
ठीक है, जैसे गांधीनगर, अब वो सिर्फ क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है, करोल बाग पर्टिकुलर चीज़ के, तो वहाँ दूर दूर से भी लोग आएंगे, तो वो रीजनल मार्केट हो जाती है। ठीक है, फिर है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में जहाँ पर जो है नेशनल बाउंड्रीज बनी हो आपकी, और ये कह सकते हो वो एक लिमिटेड एरिया है जो पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी बुक्स हैव नेशनल मार्केट इन इंडिया। ये यहीं पर मिल सकती हैं, आउटसाइड इंडिया जो है इसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है, इसको हम नेशनल मार्केट बोलेंगे। फिर बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने कौन सी कमोडिटीज़ की बात कर दी, गोल्ड एंड सिल्वर की, जिसको हम इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं, जिनका एक्सचेंज जो है इंटरनेशनली होता है, उनको हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इसमें आपका क्रूड ऑयल, मेटल्स, ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, बिल्कुल, ये बिल्कुल छोटे टाइम के लिए लगती है। ठीक है, जिनकी सप्लाई फिक्स है और जिनको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जा सकता, वो आपकी कौन सी होती है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। जैसे आप कह सकते हो कि फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, फिश की, एग की, ये क्या छोटे टाइम पीरियड के लिए लगती है, थोड़े टाइम में बस ये मार्केट में होती हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो है वो बहुत छोटा है, तो इनकी सप्लाई को चेंज नहीं किया जा सकता, जितने की यहाँ पर सप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्केट जज होती है। इसलिए इसमें कह सकते हैं सप्लाई क्या है, फिक्स। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या है, सप्लाई फिक्स, वेरी शॉर्ट पीरियड प्राइस किस पे डिपेंड करता है, डिमांड पे, और इंक्रीज इन डिमांड विल रेज द प्राइस एंड डिक्रीज इन डिमांड विल डिक्रीज द प्राइस। ये बात दिमाग में रखें, वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारी सप्लाई फिक्स होती है, उसको घटाया बढ़ाया जा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल्स के तौर पे वेजिटेबल्स, फिश, फ्रूट्स मार्केट वगैरह कह सकते हो। यहाँ पर सप्लाई फिक्स होती है, क्योंकि सप्लाई जो है किस पे डिपेंड करती है, डिमांड पे डिपेंड करती है। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस राइज होगा, और अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस लो हो जाएगा, इनमें ये रहता है। फिर बात करें वेरी शॉर्ट, उसके वेरी शॉर्ट पीरियड हो गया, अब उसके बाद बात करें हम शॉर्ट पीरियड मार्केट की। शॉर्ट पीरियड मार्केट में जहाँ पर थोड़े से, वेरी शॉर्ट से थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सप्लाई जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ की जा सकती है, चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, और वो भी डिपेंड किस पे करती है, आपकी डिमांड पे ही। ये जो है किस पे डिपेंड करती है, इसमें सप्लाई जो है वो चेंज होगी, वो भी ड्यू टू डिमांड ही होगी, और मार्केट पीरियड से इसका टाइम थोड़ा कम रहता है। फिर बात करें लॉन्ग पीरियड मार्केट, जो लंबे समय तक है, ये तो भाई आप ये कह सकते हो जो लंबे समय तक की मार्केट है, यहाँ पर आप जो है अपनी सप्लाई कभी भी चेंज कर सकते हो, और आपके स्केल ऑफ प्रोडक्शन वो भी चेंज हो सकता है। सप्लाई जो है एडजस्ट कर सकते हो आप डिमांड कंडीशन के अकॉर्डिंग। द इंट्रैक्शन बिटवीन लॉन्ग रन सप्लाई एंड डिमांड, वो डिटरमाइन क्या करता है, आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस को, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्राइस। फिर वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड, ये वो टाइम है जहाँ पर जो है टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, और जो इसके कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें आपकी सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप अच्छे से यूज़ करते हो, और उनको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग या मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन के नेचर के बेस पर हमारी मार्केट किस तरीके की है, स्पॉट और कैश मार्केट एंड फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। अब स्पॉट और कैश मार्केट क्या होती है, स्पॉट ट्रांजैक्शन या स्पॉट मार्केट वो
जहाँ पर इमीडिएटली जो है आप पैसे का लेन देन कर लेते हो, इमीडिएटली करते हो, और ये शॉर्ट पीरियड में होता है। जो फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट है, यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका हो रखा है, और आप क्या करते हो, प्रॉमिस पे करते हो कि जब ये पैसे हैं मैं फ्यूचर में इस डेट को पे कर दूंगा। उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। जब डिलीवरी मुझे रिसीव हो जाएगी और उसके बाद मैं इसको पे कर दूंगा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन आपकी कौन कौन सी होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, फर्स्ट इज रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड मार्केट। फिर हम बात करें अनरेगुलेटेड मार्केट, मतलब फ्री मार्केट, जहाँ पर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। एक होती है फ्री मार्केट, जैसे जनरली आप जो मार्केट देखते हो ये क्या है? फ्री मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट जो गवर्नमेंट ऑथराइज है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, जैसे आपका एनएससी, बीएससी, स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये आपका क्या है? रेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पर हर चीज़ किसी न किसी के थ्रू होती है। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस आपका क्या है? होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट जहाँ पर आप जो है सामान बल्क या लार्ज क्वांटिटीज़ में परचेज करते हो, और जिसके लिए आपको प्राइस भी कम पे करना पड़ता है। सेकंड इज़ रिटेल मार्केट, जहाँ पर आप क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज करते हो, और कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फाई भी रिटेल मार्केट ही करती है। ठीक है। डायरेक्टली सेटिस्फाई भी कौन करता है? रिटेल मार्केट करती है। और यहाँ पर जो है ये कंज्यूमर से थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं। फिर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के हिसाब से हमने मार्केट को कैसे क्लासिफाई किया है? हमने किया है परफेक्टली और इम्परफेक्टली, दो चीज़ें, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इनको कैटेगराइज अभी करना है, बट जो है सबसे मेन हमें क्या है, कंपटीशन की बेस पे हम क्या करते हैं, या तो परफेक्ट कंपटीशन होगा या इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा, यही एक तरीके से। अभी हमने क्या किया, मीनिंग एंड एलिमेंट्स पढ़े मार्केट के। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कई वेज से हो सकती है, तो वो वेज हमें सारे पता होने चाहिए।